नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि नवरात्र के दुर्गा पूजा में आप माँ को जो है चंदन और गंध द्रव्य रूप में जो है वो क्या देंगे। बहुत सारे गंध द्रव्य आदि तो है दोस्तों, पर आसान रूप से जो है अगर आप मतलब सहज और सरलता से मिलने वाले गंध द्रव्य में जो है माँ को आप पीले या सफ़ेद वाले चंदन दीजिए, और अवश्य रूप में जो है माँ को आप लाल चंदन जो है अवश्य रूप से आप दीजिए। नवरात्रि के पूजा है तो इसमें जो है सफ़ेद और पीले वाले, क्योंकि लाल चंदन जो है उसमें गंध नहीं होता है, पर लाल चंदन माँ को प्रिय होता है। और लाल चंदन के साथ इसलिए जो है हमेशा आपको सफ़ेद या पीले चंदन जो है, पीले चंदन जिसे कि हरी चंदन भी कहा जाता है, जो पीले वाले चंदन होता है उसे आपको देना चाहिए। सफ़ेद या पीले वाले चंदन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या माँ को पीले वाले चंदन देना चाहिए या नहीं। अवश्य देना चाहिए। माँ को आप तीनों के तीनों चंदन ही दे सकते हैं, पीले वाले चंदन, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। लाल चंदन अवश्य रूप से आप माँ को दीजिएगा, और साथ में सफ़ेद या पीले कम से कम एक चंदन जो है वो आपको देना ही चाहिए। मतलब लाल चंदन आवश्यक रूप से आपको देना होगा, और उसके साथ जो है पीले या सफ़ेद में से कोई एक चंदन जो आपके वहाँ पर मिलता है आप वो वाले दे सकते हैं। और उसके साथ अगर जो है अच्छा होगा दोस्तों, अगर जो है मान लीजिए जैसे अष्टगंध आदि जो बाज़ार में अच्छे वाले अष्टगंध आदि मिलते हैं, अगर वो वाले, मैंने शक्ति अष्टगंध के बारे में बताया है, अगर आप लोग उसे जो है प्रस्तुत कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना बाज़ार में मिलने वाले ही अच्छे वाले अष्टगंध जो है वो आप ले आइए, और उसे भी जो है माँ के लिए यानी कि माँ के गंध द्रव्य रूप में जो है वो आप दे सकते हैं। गंध द्रव्य में जो है चंदन आदि जो है जब गंध निवेदन होता है तब जो है चंदन दिए जाते हैं, और जब अनुलेपन आदि अगर आप निवेदन करना चाहते हैं तो उस समय मतलब गंध में भी जो है अष्टगंध आदि आप दे ही सकते हैं। पर गंध और अनुलेपन दोनों ही अगर आप माँ को निवेदन करते हैं तो गंध के समय आप केवल जो है चंदन यानी कि रक्त चंदन यानी लाल चंदन और पीले या सफ़ेद में से चंदन जो है वो आप निवेदन करिए। और जो है अनुलेपन अगर आप अलग से निवेदन कर रहे हैं तो उसमें जो है आप दोस्तों अष्टगंध जो है वो आप माँ को निवेदन करिए। या फिर केवल आप अगर जो है गंध ही माँ को निवेदन कर रहे हैं, मतलब गंध मंत्र से ही केवल आप माँ को निवेदन कर रहे हैं, तो उसमें आप दोनों प्रकार के चंदन और अष्टगंध चढ़ा सकते हैं। या फिर केवल मात्र ही जो है दोस्तों आप दोनों प्रकार की चंदन ही जो है वो आप माँ को चढ़ा दीजिए। तो यही जो होता है दोस्तों माँ को गंध निवेदन में जो है माँ को आपको यही देना है, यानी कि लाल वाले चंदन और पीले और सफ़ेद में से एक चंदन जो है वो आपको माँ को देना है। और अगर उसके साथ साथ अगर आप अष्टगंध दे पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। माँ को रक्त चंदन यानी लाल वाले चंदन जो है वो सबसे प्रिय है, तो इसीलिए नवरात्रि की पूजा में अवश्य रूप से जो है रक्त चंदन यानी लाल चंदन का प्रयोग जो है वो आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।